Hello students, one more problem for IIT advanced level students involving magnetic effects of current, which involves magnetic field produced by the currents. The problem that I have brought here is हमारे पास एक सिलेंडर है which carries a current in the upward direction. उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है, लेकिन ये जो सिलेंडर है सॉलिड है ये this carries current in the upward direction. It is being collided, मतलब it is being surrounded one more cylinder. वो सिलेंडर जो है जो इसको एनक्लोज करता है उसकी थिकनेस भी है. Therefore, अगर थिकनेस है that means it must have inner radius and outer radius. So, ये जो सराउंडिंग सिलेंडर है इस सॉलिड सिलेंडर को जो एनक्लोज करता है ये वाला सिलेंडर, इसमें भी करंट है बट इट इज करंट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर इसका करंट अपवर्ड है तो इसका डाउनवर्ड है. तो जनरली वी हैव दिस इन केबल्स. उनका अंदर वाला एक सिलेंडर होता है और दैट इज बीइंग कोलाइडेड सराउंडेड बाय वन मोर सिलेंडर दैट कैरीज करंट, दैट हैज अ बाई डायरेक्शनल करंट. अंदर वाले सिलेंडर में उसका रेडियस कम ही होता है जो जनरली हम केबल्स देखते हैं. उसमें करंट एक डायरेक्शन में होता है और जो कलेक्टिंग पार्ट होता है, सराउंडिंग पार्ट जो होता है सिलेंड्रिकल, उसमें करंट अपोजिट होता है. तो हमें देखना है कि इस वजह से यहां इस सिलेंडर के अंदर बाहर वाला जो सिलेंडर है जो सराउंडिंग है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है एट ए डिस्टेंस r, और जो बाहर वाला जो सिलेंडर है सराउंडिंग सिलेंडर उसका इनर रेडियस इज 2r, आउटर रेडियस इज 3r. आउटर रेडियस 3r है, मतलब ये जो थिकनेस इसका है वो r का थिकनेस है, दैट इज इक्वल टू r. ये 3r माइनस 2r ये वाला जो r है. हमें देखना है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड हियर एट ए डिस्टेंस r. तो कैसे किया जाए? हाँ, फिर आप खुद भी सोच सकते हैं कि वंस आई फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट, तब आप जाकर के देखेंगे इसको आगे लेना कि एक हैवी प्रॉब्लम बनाना है या इस पर एक वर्क करना है, इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क बनाना है. इसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ अंदर क्या है, इस एक्सिस पर क्या है. उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स लास्ट में दूंगा ताकि यू विल रिमेन इन्वॉल्व्ड इन दिस. एंड वंस यू डू दिस इन एलेबोरेटिव वे, तो उसके जब इसको पूरा करोगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीखा इससे. तो पहले स्टेप वन वो ये है कि पहली बात यह है कि मैं इसमें ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसमें मैं देख रहा हूं कि व्हाट्स करंट डेंसिटी, मतलब व्हाट्स करंट पर यूनिट एरिया. इसके यूनिट एरिया में कितना करंट है. लेकिन ये ऐसे है, आई वांटेड टू बिकम मेक ए 3-dimensional फिगर जो यहाँ पॉसिबल नहीं है. I am getting an electronic digital board in a few days of time where we can have these figures, 3-dimensional figures, colored figures, and वहाँ understand करना आसान हो जाता है. तो आपको ये थोड़ा सा imagine करना पड़ेगा. ये surrounding cylinder जो है it has a thickness. तो इसके I want to find what is the current per unit area passing in the upward direction या going in the downward per unit area. तो मुझे इस thickness part का area निकालना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे then we can understand what is the current per unit area. तो आखिर में हम ये भी कि what is the current through a given area. अगर per unit area हमें करंट निकला तो हम फिर given area से भी करंट निकाल सकते हैं. तो what is the current per unit area. लेकिन पहले इसका बेस एरिया देखना पड़ेगा ना, बेस एरिया कितना है. जो बेस एरिया है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसका बेस एरिया क्या है. वो ये सारा एरिया नहीं है, वो थिकनेस पार्ट का एरिया है. जिस एरिया के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसका एरिया देखना है. तो कितना है वो एरिया. चलो करंट डेंसिटी, ओके, रो इज इक्वल टू करंट, ये वाला करंट डिवाइड बाय व्हाट इज द एरिया. एरिया इज यहां से पूरा बेस एरिया माइनस इनर वाला एरिया, तो वही थिकनेस वाला एरिया जो सॉलिड पार्ट का एरिया निकलेगा. दैट विल बी पाई 3r स्क्वायर माइनस पाई 2r स्क्वायर. ये वाला, ये 2r स्क्वायर और ये 3r स्क्वायर. मतलब कि ये जो बेस एरिया पूरा है
दैट इज पाई इंटू 3r स्क्वायर, और जो अंदर वाला एरिया है दैट इज पाई इंटू 2r स्क्वायर। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये सॉलिड पार्ट का एरिया मिलेगा, क्योंकि ये एरिया अंदर वाला एरिया तो वैक्यूम है और खाली है, एम्प्टी है, तो वो एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बी I डिवाइड बाय, इट इज 9, इट इज 4, दैट विल बी 5, दैट विल पाई r स्क्वायर इंटू 5, ऐसे कुछ 5 पाई r स्क्वायर। अच्छा, नाउ आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, पूरा लंबा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को लेकर, एम्पियर्स लॉ यही है, एक पॉइंट को लेकर के एक सर्कल डालना पड़ता है, सिमेट्रिकल सर्कल अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। तो मैं ऐसे ये सर्कल डालूंगा, यूं ऐसे सर्कल डालूंगा, पूरा सर्कल डालूंगा, जिसका यहां से भी रेडियस r है और यहां से भी रेडियस r है। ऑब्वियसली सर्कल अगर है तो रेडियस सेम रहना चाहिए। तो अब देखूंगा मैं, हाँ, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है मुझे, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कल, राइट। तो अब हमें देखना है कि इस सर्कल के थ्रू कितना करंट ऊपर की ओर पास करता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन क्लोज द सर्कल b डॉट dl इज इक्वल टू μ0, मगर I एनक्लोज्ड, जो इस सर्कल ने करंट एनक्लोज किया, बीच वाला सिलेंडर का जो करंट है वो एनक्लोज ही है, लेकिन इस बाहर वाले सिलेंडर के कौन सा करंट का पार्ट एनक्लोज होता है वो देखना पड़ेगा। बीच वाला जो सिलेंडर है उसका करंट पास होता है, लेकिन इसका पूरा नहीं होता है, इसका ये थोड़ा सा पार्ट होता है। तो आपको खूब देखना पड़ेगा इस पार्ट का एरिया क्या है, दोनों पूरा एरिया जब सर्कल डालेंगे तो ये वो कितना एरिया एनक्लोज करता है, बाहर वाले सिलेंडर का कितना एरिया एनक्लोज हो जाता है, और उसके थ्रू कितना करंट पास होता है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये b डॉट dl जो है, इट इज b dl cos ऑफ 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द लेंथ, टेंजेंशियल है तो थीटा 0 हो गया, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है 0 हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर सर्कमफ्रेंस। तो इट इज cos 0, इफ यू वांट टू राइट दैट इज 1 एनीवे, इज इक्वल टू μ0 I एनक्लोज्ड। तो ये I एनक्लोज्ड खूब अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो फिलहाल I एनक्लोज्ड ये तो I है ही, ये वाला I एनक्लोज्ड है ही, माइनस रो करंट पर यूनिट एरिया। अब इसका एरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि रो तो निकाला है, लेकिन अब देखना है कि कितना एरिया बाहर के जो सिलेंडर है उसका कितना एरिया एनक्लोज हुआ, अंदर का तो पूरा ही एनक्लोज है, तो बाहर का जो एरिया है वो कितना है वो देखना पड़ेगा। तो यहां आपको एरिया लिखना पड़ेगा, कितना एरिया एनक्लोज हुआ, और उस एरिया के थ्रू जो करंट है वो करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई होने से हो जाए। सिर्फ हमें ये एरिया का पता चलना चाहिए, तो वो हम देख ही लेंगे एरिया कितना है। तो फिलहाल मैं दूसरा स्टेप लिखता हूं, b बाहर इंटीग्रेशन dl का होगा इज इक्वल टू μ0, इट इज I माइनस रो। कितना है ये एरिया ये वाला, मगर इन 3 डायमेंशनल वे, दैट एरिया इज, तो पूरा एरिया यहां से यहां तक दैट्स पाई r स्क्वायर, यहां से यहां तक पूरा इस सर्कल का एरिया, लेकिन माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया, ताकि ये सॉलिड पार्ट का एरिया आपको मिलेगा, यह पूरा एरिया इस सर्कल का। लेकिन ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये पूरे सर्कल में तो नहीं कर रहा है, यहां भी नहीं कर रहा है, यहां भी नहीं कर रहा है, इतने से एरिया में, तो इसलिए आपको पूरा सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस करना पड़ेगा यहां से यहां तक का जो एरिया सर्कल का है वो माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपको सिर्फ सॉलिड पार्ट का एरिया कंसिडरेशन में होगा, दैट इज पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये चीज। ओके, अगर 3 डायमेंशनल फिगर होता तो आपको और भी अच्छी तरह से इसका फील आ जाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ये सर्कल डाल दिया, इस सर्कल का कुछ हिस्सा इस कंडक्टर में आ गया, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा एरिया पार्ट जिसके थ्रू करंट पास हो जाता है नीचे की ओर।
तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा। ये करंट ऊपर, लेकिन इसका जो करंट है वो नीचे। ओके, नाउ लेट मी गो थ्रू सम स्टेप्स। कुछ स्टेप्स में हो जाएगा। चलिए, लेकिन डेंसिटी तो यहां था, कहाँ लिखना पड़ेगा फिर से। एनीवे, बी ये खत्म हुआ तो एल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कल? ये तो इस सर्कल का लेंथ है, ये जो एल था, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0, इट इज आई माइनस व्हाट इज रो, अभी निकाला वो, दैट इज आई बाय 5 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे। ये देखो, दिस इज द इक्वेशन। ठीक, ओके। Now P equal to mu 0 by 2 pi r, 2 pi r, I को कॉमन निकालिए इधर, यहां रहेगा 1 माइनस, ये तो गया बाहर आया, पाई पाई और पाई कैंसिल हुआ, तो ऊपर रहेगा आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 5 आर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। मैग्नेटिक फील्ड एनीवेयर इनसाइड दिस आउटर सिलेंडर। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, इस पॉइंट पर, जहां ये स्मॉल आर जो है 3r के बराबर होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 3r पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। क्या 0 होगा यहां से? विल दैट बी 0? क्योंकि अगर आप यहां हो तो यहां इस पॉइंट पर जब आप सर्कल डालोगे बड़ा सा, तो उस सर्कल के अंदर इसका करंट भी एनक्लोज हुआ और इसका भी हुआ, तो वो तो टोटल करंट 0 हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को लेकर के आपने एक पूरा बड़ा सर्कल डाल दिया, तो उस सर्कल के अंदर तो करंट 0 है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। लेकिन यहां तो कैसे होगा? अगर आपने यहां पर क्या लगाया, सपोज 3r, तो वो हो गया 9r स्क्वायर, ये 9r स्क्वायर, तो ऊपर जाकर 5r स्क्वायर 1, तो हो गया। तो इसका मतलब जब अगर r को 3r का वैल्यू देंगे, तो दैट मींस आवर इक्वेशन इज करेक्ट, बिकॉज व्हेन यू आर हियर और इस पॉइंट पर लेकर के एक सर्कल डालोगे, तो उस सर्कल के थ्रू कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि बीच वाले सिलेंडर में करंट ऊपर की ओर और इस सिलेंडर में करंट नीचे की ओर, और दोनों करंट्स एनक्लोज हो जाते हैं जब आप यहां हो। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, तो योर आंसर शुड बी 0, बिकॉज इफ यू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, उसमें से करंट यूं और यूं, तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट है, तो यहां सर्कल डाल करके आपको ये इस कंडक्टर का करंट ही कंसीडर करना है, because the magnetic field produced here will be the magnetic field produced at this point P1 will be only contributed by this current carrying conductor, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो इसको समझने की कोशिश करो और इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस में है वो करने की कोशिश करो। मैंने हिंट दिया, जब मैंने यहां पर भी देखा सर्कल डाल करके वे भी 0 हो गया, तो यहां पर भी 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, लेकिन यहां पर कुछ होगा, ठीक। और फिर आगे जाकर के आप यहां पर भी निकालने की कोशिश करो, और फिर एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे। वैसे बताऊंगा, एक्सिस पर अगर आप पॉइंट लोगे तो दैट विल बी 0 अगेन, बिकॉज इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पर क्या सर्कल डालोगे तो क्या करंट इनक्लोज होगा। सर्कल तभी डालोगे जब आप इस एक्सिस से दूर थोड़ा होगे, तभी तो एक्सिस के इर्द गिर्द आप सर्कल डालोगे और देखोगे उस सर्कल के थ्रू कितना करंट पास होता है, और एम्पियर लॉ यूज करके आप निकाल सकते हो। लेकिन सपोज यू आर जस्ट ऑन द एक्सिस, the magnetic field is 0। तो ये आप कर लो अच्छी तरह से, and I will continue to upload these videos discussing problems for NEET, for IIT Advanced, for Olympiad, so that when you consistently watch these videos, and possibly I think that your physics will improve. Thank you.